सादर नमन। हमारे देश में आज भी नारी को अबला नारी के खिताब से नवाजना यहाँ की प्रवृत्ति में रचा बसा हुआ है। पापा की गुड़िया, जिसके सपनों का महल इतनी खूबसूरती से सजाया गया हो और जब उसे जीवन की उन विषम परिस्थितियों के बीच से गुजरना पड़े जहाँ उसका हृदय तार तार हो बिखर जाता हो, तब उसकी मनस्थिति क्या होती होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। परंतु आज मैं अपनी कविता के माध्यम से उस मनस्थिति को आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहती हूँ। मैंने अपनी कविता को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसके पहले भाग में उस गुड़िया के मनोभावों का चित्रण है, जो दूसरे में उसकी बिटिया के होने के बाद के भावों का मार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया है। वो अक्सर भूल जाती है कि वो उनकी बेटी नहीं बहू है, पर उन्हें अक्सर याद रहता है कि वो उनकी बेटी नहीं बहू है। निम्न पंक्तियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रयास कीजिएगा। सादर प्रेषित है। अभिशापित जीवन की यही कहानी, आँखों में है आंसू और झरझर झरता पानी। इस पानी में भीगे हरदम गुड़िया रानी, ये कैसी गढ़ी कहानी तूने, कैसी गढ़ी कहानी। विधाता का वरदान कहूँ या कहूँ अपनी नादानी, ये कैसी जीवन में छाई है वीरानी ही वीरानी। समझा किसने ए देव मेरे, समझा किसने ए देव मेरे, मेरे जीवन की रोदानी। नारी का नारित्व उघाड़ा है नारी ने कर अपनी मनमानी। ये कैसी गढ़ी कहानी तूने, कैसी गढ़ी कहानी। आत्मीयता से चाहा था जिनको, आत्मीयता से चाहा था जिनको, उसने ही दुत्कार दिया तुझको ए गुड़िया रानी। गलती नहीं किसी की इसमें, गलती नहीं किसी की इसमें, यही है दुनिया की रीत पुरानी। जीवन में मेरे लिखा यही है, आँखों में आंसू और झरझर झरता पानी। ए देव मेरे, तूने क्यों भुला दिया अपनी गुड़िया संग प्रीत पुरानी। ये कैसी गढ़ी कहानी तूने, कैसी गढ़ी कहानी। बिटिया तेरे आने पर लोगों ने की कैसी अगवानी, बिटिया तेरे आने पर लोगों ने की कैसी अगवानी। इसे सामाजिकता की पहचान कहूँ या कहूँ लोगों की नादानी। ये कैसी रीत बनाई तूने ए भगवान, अब तुझे ही है समझानी। मैं कैसे समझाऊँ खुद को दुख की बरसात में भीगत हरदम गुड़िया रानी। ये कैसी गढ़ी कहानी तूने, कैसी गढ़ी कहानी। सादर नमन।